बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, कुछ चीज़ें आज के ब्लॉग का जो आपने देखा है थंबनेल में ऐड करूंगा, कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी ज़रा सी शामिल करूंगा और जो कराची और पाकिस्तान के खास तौर पर हालात है उसके ऊपर जिक्र करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएं। अच्छा, और क्या कहते हैं, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं ना कि बस दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो गाने बज रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, अल्ताफ हसन साहब के पाकिस्तान आने से या उनकी सियासत को अगर उनको इजाजत मिल जाए तो फिर क्या होगा? क्या बोरी बर्दाश्त, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग वगैरह दोबारा शुरू हो जाएगी? इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करूंगा, बात करूंगा। अब मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो काम किया है वो मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो एक ब्लंडर था, तो उसको वो खत्म कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट है, बहुत जबरदस्त चीज है जिसके लिए मैंने बहुत आवाज उठाई। इसके ऊपर जिक्र करेंगे। ये सोहेल आफरीदी को क्या पड़ी है कि दर दर की जो है वो मतलब वो कह रहे हैं, वो घूमना फिरना ऐसे ही तो आ जाए तो फिर अलग बात है, लेकिन ये जमघटा बिलावा जाकर लगाने का, इसके पीछे क्या राज है उसके ऊपर जरा सा कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोहेल आफरीदी, क्योंकि छोटी सी बात यहाँ पर करूंगा। सोहेल आफरीदी जो केपीके के वजीर आला है, वो पीटीआई से उसका ताल्लुक है, अपने सूबे में वो नहीं टिकता, वहां कोई काम वो नहीं कराता। यहां तक कि अब वहां पर लोगों ने पीपल्स पार्टी की टोपियां और झंडे लगाना शुरू कर दिए, पहनना शुरू कर दिए, और दीगर पार्टीज में वो लोग भाग रहे कि भाई ये कोई काम कर ही नहीं रहे, अलावा इसके कि बस सैर सपाटे करता रहता है, कभी अडियाला, कभी रावलपिंडी, कभी लाहौर, कभी कहीं, अब कराची में आ रहा है वो। और ये लोग सोचो बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है कि बहुत कामयाब कोई क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला ऐसे कि बस जो जहां कदम रखते हैं तो वो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाती हैं और सब कुछ बिल्कुल सेट हो जाता है। बहुत खुश है दुनिया उनसे, जैसे इस तरीके से वो आ रहे हैं। कराची में आकर उनको करना क्या है, क्या चीज, बस ये कि अपनी एक ताकत दिखाएंगे, उसमें आपको वही चेहरे नजर आएंगे जो पेशावर में या केपीके में रहते हैं। वो आपको यहाँ अल्लाह आपका भला करे लाहौर में भी दिखाई दिए वही चेहरे, आपको वो उधर दिखाई दिए गए रावलपिंडी, अडियाला, और वही अब आपको कराची में भी नजर आएंगे। बस ये चल रहा है कि घूम लूं, और पूरे केपीके को वो लेके पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है। बस ये चीज है। कराची से चंदी एक वो होगा, फिर ये कहेंगे देखो अवाम का सुनामी समंदर, और समंदर की शक्ल देखो तो वही समंदर खान हर जगह पे आपको नजर आए। बिला वजह का एक रौला पाया हुआ है, ये पीटीआई ने ड्रामा लगा के रखा हुआ है। खैर, अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ा जबरदस्त ऐलान किया है। मेरा जो शिकवे शिकायत है वो तो अलग, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत प्यारी बात की है मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि जो दरख्त आपको याद होगा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे इन्होंने बेपनाह खिदमत की। ठीक है, बेपनाह खिदमत की। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो फिर देखते, लेकिन चेक एंड बैलेंस था, खिदमत की इन्होंने, बहुत अच्छे काम किए और कराची को बहुत हसीन बना दिया। इसमें मुस्तफ़ा कमाल की काबिलियत का कोई जो है ना वो शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था। कराची को इन्होंने एक नासूर हमें पकड़ा के चले गए, जिसके बाद से कराची के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा जो है वो खराबियां पैदा हुई और बीमारियों में बहुत इजाफा हुआ। जी हाँ, कैसे? अब आप कहेंगे कि इन्होंने क्या कर दिया, तो वजीर सेहत हैं। कोरोना कार्पस जो एक दरख्त है, आप लोगों ने देखा है जगह जगह पे निकला हुआ है, ये बेसिकली चाइनीज दरख्त था जो इन्होंने पता नहीं कितने 1 करोड़ में कई सारे आ गए थे। ठीक है, वो दरख्त इन्होंने पूरे कराची में ठोक दिए ले जाके। उस दरख्त की खामी ये है कि वो जमीन का सारा पानी चूस लेता है। ये आपकी लाइन जो है पानी की, सेवेज की, उसमें घुस जाएगा। आपके घरों की जो बुनियादें उसके अंदर से निकल के दूसरी जगह पे दूसरों की भी बुनियादें उसमें घुस जाएगा। ठीक है, और ये दिन में भी जहरीली गैस फेंकता है और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही फेंकता है। ये इस कदर खतरनाक दरख्त है। ठीक है, इसको काटने की मुहिम चल रही है, जिसपे लोग वावेला कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया, खूबसूरती खत्म कर दी और हरियाली खत्म कर दी। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि भाई हमें वो चाहिए,
जो नीम का दरख्त है, बादाम का दरख्त है, शहतूत का है, बोगनवेलिया है, गुल मोहर और पता नहीं जो कराची के अपने जो यहाँ के मकामी दरख्त पौधे हैं ना वो चाहिए। यही चीज तो हम लोग इतने अरसे से रो रहे थे, ये चाहिए। सफेदे का दरख्त होता था, बरगद के दरख्त होते थे, तो ये दरख्त चाहिए जो यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो सके। यहाँ का माहौल उसकी वजह से बहुत बेहतर था, लेकिन कमाल साहब ने जो है वो हरियाली के चक्कर में जो है ना, हमारी तबीयत है हरी कर दी, मुंह हरे हो गए और बीमारियां आम हो गई। सांस की बीमारियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। कमाल साहब से अपने मेयर के दौर में एक ये ब्लंडर हुआ था, तो उसको खत्म कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब, क्लैपिंग हो जाए उनके लिए, थैंक यू सो मच सर, यही चीज चाहिए। अच्छा, अल्ताफ हुसैन अब कराची आ जाए या उनको पाकिस्तान आ जाए, उनको सियासत के क्या कहते हैं इजाजत मिल जाए तो कहा होगा भैया? तो ये होगा कि बोरीबंद लाशें, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और कमालू भाई की और अनीस कायम खानी की और लोगों की जो बोरीबंद लाशें मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो लोग जो ये सब देख रहे हैं ना, क्योंकि ये तो वो बैठे हैं ना यहाँ पर कि जिनके जो यहाँ थे और ये हो रहा था, जो अलग अभी नन्हे मासूम बनके, नन्ही छटूली बनके बैठे हुए, ठीक है। और इवन ये कि तो कमाल साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर एक प्रोग्राम कल मैं देख रहा था उसमें उन्होंने कहा कि भाई एंकर साहब ने कि आपके जो मौकिफ था, आपके जो बयान था, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपकी पार्टी ऑन नहीं कर रही थी, उसको भी गायब मुनाफे गई है। यार अजीब है यार, क्या बात कर रहे हैं कमाल साहब, आप अपने आप से बदजन कर रहे हैं। खुदा का वास्ता सच बोलें, लेकिन एक उसका तौर तरीका होता है। आप सियासी बंदे नहीं हैं, आप गली मोहल्ले में, सॉरी टू से, आप जो है ना वो अगर सियासतदान नहीं होते, गली मोहल्ले में वो नहीं होते खड़ूस पड़ोसी, जिसको कोई मर भी रहा हो तो मुंह में पानी ना डाले, वो वाले पड़ोसी हैं आप, ठीक है। अब वो होते और वो बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो लुंगी बुड्ढे नहीं होते, चारपाई पे बैठे हुक्का गड़बड़ कर रहे होते हैं और वो आते जाते हर एक को तेरी माँ की तेरी बहन की कर रहे होते हैं। अब वो वाले बड़े मियाँ निकलते। आप किसी के साथ है नहीं, किसी के साथ आपको जो वो तमीज नहीं है, आप बैठे हुए भी उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं को मुनाफिक भी कह रहे हैं। तो भाई आप अलग हो जाओ, मुनाफिकत तो आप भी कर रहे हैं ना सर, आप इससे हटें। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब अगर आ जाएंगे तो क्या ये सब चीजें होंगी? नहीं, अब वो लोग आएंगे जो अल्ताफ हुसैन के साथ वहां लंदन में थे और जो यहां पर छुपके या रुपोश होके या खामोशी से बैठे हुए देख रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अगर अल्ताफ हुसैन साहब को यहां पर चांस मिला तो, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं होगा, या हो सकता है कि ये दो ना हो, बाकी सारे हों। और कहें सॉरी भाई, क्योंकि बाकी किसी ने ये बातें नहीं की जो इन्होंने की हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। हो सकता है कि अगर ऐसा हो गया, और ये भूल जाइए कि अब ये कोई होगा, क्योंकि अगर ये लोग खुद कहते हैं हमारे ऊपर अटैक, जैसे ये मेजर भगौड़ा नहीं है, डंकी राजा बाहर बैठा हुआ है, और वो इमरान रियाज खान मरदूद और वो क्या नाम है उसका, कौन गिल्लर जो है मरदूद, वो बैठा हुआ है, और एक और बशीर शब्बरी पता नहीं क्या है वो, इन लोगों ने जैसे अपने ऊपर अटैक करवाए ना, या वो मोहित पीरजादा ने, वो किसी ने वो अमेरिका में हो रहा था, वो उनका घर भी जल गया, तो करो मेरे घर पे हमला हो गया। इसी तरीके से हो सकता है ये लोग खुद अपने आप के पब्लिसिटी के लिए ऐसे कोई एक्ट करें, ठीक है, और अल्ताफ हुसैन को बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन अल्ताफ हुसैन इस मर्तबा 10,000 गुना तब्दील आपको नजर आएगा, क्योंकि इन साहब से कोई सवाल करो तो ये एक तो सवाल पूरा सुनते नहीं है, फिर आगे से यंग लड़कों से बदतमीजी कर रहे हैं। आप लड़कियां बैठी हैं, कोई बैठा है, आप वहां पर बैठ के उनको ये बता रहे हो कि वो अल्ताफ हुसैन 10-10 घंटे जो वो ये इस चीज की टेक्निक बताता था, तो आप सुनते क्यों थे? माइक कट कर देते कि भाई आवाज नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहे, कुछ करते। आप लोग ही तो करा रहे थे ना मेरी जान। आप किस कदर ब्लंडर मार रहे हैं, इल्जाम लगाएं, ठीक है। यंग जनरेशन को इस तरीके से मोटिवेट नहीं करें। आप सोचें कि ये 1990 वाली जनरेशन है कि सुनी सुनाई के ऊपर यकीन कर लेगी, ठीक है, किया होगा, लेकिन इस वक्त जनरेशन को कोई ऐसा सियासतदान बता दे जिसने ये हरकत नहीं की हो। असेंबली में खड़े होकर मोहम्मद अली खान साहब जो है वो MNA MP हैं, खातून, उनको जो है वो उनकी जुल्फें और उनके दुपट्टे वो बता रहे होते हैं, कभी नून लीग वाले, कभी पीपल्स पार्टी वाले, कभी मतलब ये इस किस्म की शेर व शायरी चल रही होती है, असेंबली में छाड़ेबाजी चल रही होती है। तो वो मतलब इस चीज से ना कोई एडमायर नहीं होता सर। ठीक है, गलत किया है तो आपका मैसेज कन्वे करने का स्टाइल बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो ये थी अभी की रिपोर्ट, इंशाल्लाह मिलता है फिर थोड़ी देर के बाद। कीप वॉचिंग नकवी रिपोर्ट्स। अल्लाह हाफिज।